ओके। आज हम मेरे गांव पर आए हैं और मेरे गांव पर हम आपको सोयाबीन की खेती, एक तरफ तो ये विदेशी खेती समझिए और दूसरी तरफ हमारी ये देसी खेती है मक्का की खेती। दोनों का अंतर आपको बताएंगे। पंजाब हरियाणा में ये सोयाबीन देखिए, पंजाब हरियाणा के किसान जब यहाँ पर कटाई के लिए हार्वेस्टर आदि लाते हैं तो वो सर्वप्रथम इस सोयाबीन को प्रणाम करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि धन्य हो देवी, आप हमारे इधर से यहाँ भी आ गई हो यहाँ के किसानों को बर्बाद करने के लिए। तो भैया जी ये पंजाब हरियाणा से आई है सोयाबीन और इसने हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को भी, भले ही मध्य प्रदेश में इसको पीला सोना बोलते हों, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को भी इन्होंने इस सोयाबीन ने बर्बाद कर दिया है। अब यहीं देखिए आप, ये 12 बीघा की सोयाबीन है, हमारी खुद की 12 बीघा की ये सोयाबीन है और इसमें देखिए कैसी हुई है। ये फलियों का नाम नहीं है। अब इस तक खलियान तक पहुँचते पहुँचते मुझे ऐसा लगता है कि सारी कीट ही इसको खा जाएंगे। ये तो रही विदेशी खेती और अब देखिए हमारी देसी खेती। ये 12 बीघा की मक्का है और शक्तिमान बोलते हैं इसको, शक्तिमान किस्म की ये मक्का है। और आप देखिए कितनी हमारी देसी भारतीय एकदम ऐसी नस्लें हैं जो कैसे ही भी विषम मौसम को भी सहन कर लेती है। अब इसमें आप देखिए एक एक पेड़ में 4-4 भुट्टे लगे हैं। 4-4 भुट्टे मतलब माँ अन्नपूर्णा की भरपूर कृपा। आप थोड़ा इसका अवलोकन कीजिए। ऐसा लगता है 12 बीघा का ये खेत, ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र लहरा रहा हो। और वास्तव में किसानों को पूरी तरह से अन्न पूरित करने के लिए ये मक्का वरदान है। और मैं तो भारतवर्ष के सभी किसानों से ये आह्वान करता हूँ कि इन विदेशी फसलों को छोड़ के बिल्कुल हमें पुनः भारतीय फसलों पर आना होगा। इस खेत में इतना कीटनाशक डाला है कि पता नहीं अगली वर्ष ये रबी की फसल में जोर कर पाएगी या नहीं। इस खरीफ ने इतनी कीटनाशक दवाएं पी है तब भी ये चेत नहीं रही है। और इधर देखिए हमारी भारतीय मक्का, इसमें कोई कीटनाशक नहीं डाला है, सिर्फ गोबर का खाद खरीफ का मौसम आने से पहले डाला था। और उस गोबर के खाद, गौ माता के गोमय का देखिए प्रभाव कि पूरा खेत लहरा रहा है। बिना किसी कीटनाशक के ही भरपूर मक्का का उत्पादन है। मेरे भाई, ये गुरु भाई हैं दोनों ही, रामदयाल मीना जी और संतोष मीना जी, इनने भी धोखे में मक्का बो दी है तो उसी में देखिए भरपूर फसल हो रही है। तो इससे हम किसानों को ये सबक लेना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय अगर विदेशी फसलों की तरफ उन्मुख होंगे तो ये सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं देगी। खेतों को बर्बाद कर दिया जाए, स्वयं तो बर्बाद होते ही हैं, कीटनाशक खेतों को भी बर्बाद कर देते हैं। आपको एक उदाहरण और मैं बताता हूँ। पहले जब हम खेतों पर घूमने आते थे तो बारिश के पश्चात खेतों में चल नहीं सकते थे क्योंकि तुरंत घुटने घुटने पैर खप जाता था क्योंकि ज़मीन में इतनी भंगुरता थी। लेकिन अब जब से ये कीटनाशक खाद आए हैं तब से ज़मीन भी ऐसी हो गई है कि पानी पड़ते ही तुरंत गड़ने का काम ही ख़त्म हो गया, कीचड़ का काम ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल एकदम कड़क ज़मीनें हो गई है। इसलिए भाइयों, यदि भारत को पुनः कृषि प्रधान देश बनाना है तो हमको पुनः अपनी भारतीय नस्ल की फसलों पर आना ही होगा। भारतीय नस्ल के बीजों को पुनः अपनाना होगा। संकर बीज, वैज्ञानिक बीज, प्रयोगशालाओं से चलने वाले बीज सिर्फ एक ही बार दम मारते हैं, लेकिन हमारे जो परंपरागत भारतीय बीज हैं जो आज भी हमारी कोटियों में रखे हुए हैं, उनको भले ही हजारों बार बो दो तो वो उसी तरह उत्पादन देते हैं। इतना ही गजब का उनका उत्पादन देते हैं। एक झांकी दृष्टव्य है ये भारतीय बीजों की। देखिए
कितने भुट्टे लग रहे हैं एक ही पेड़ में। 3 भुट्टे से तो कम कोई पेड़ है नहीं, और अधिकतर पेड़ 4-4 भुट्टे लिए हुए हैं। संतोष भैया, अपने भी यही हाल है ना? ये हाल अपने। अच्छा, 4-4 भुट्टे लग रहे हैं। 3-4 भुट्टे से कम नहीं है किसी जी पेड़ जी। में। अच्छा, आप ये बताइए, अगर इस 22 बीघा खेत में अगर मान लीजिए मक्का होती, ये सोयाबीन हम नहीं बोते, तो कितना अच्छा रहता। बहुत अच्छा रहता। जी जी जी। आपके भी काफ़ी भरपूर उत्पादन रहेगा। मक्का है अपने तो पूरे में। क्या बात है वास्तव में। तो हम तो तौबा करते हैं, हम तो पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं सोयाबीन से। सभी से ये आग्रह है, आह्वान है कि भारतीय नस्ल के बीजों की तरफ हमें कृषि प्रधान भारत को पुनः आत्मनिर्भर बनाना है। तो वापस अपने परंपरागत बीजों की तरफ हमें लौटना होगा, और कीटनाशक खादों के स्थान पर धरती की भंगुरता को बनाए रखने के लिए पुनः हमें गौ माता के देसी खाद की तरफ लौटना ही होगा। तभी भारत पुनः कृषि प्रधान बन सकेगा। जय सिया राम।